हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज रोहित पेनुली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। कैसे आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे। हम क्लास 12th केमिस्ट्री कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारा चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चल रहा था। पिछले भाग में हमने बात करी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, है ना। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की बात की थी। हमने देखा कि किस तरीके से आपके ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, किस तरीके से आपके क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को आपका प्रूफ करते हैं, बताते हैं हमें हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के बारे में, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स के बारे में, जो कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपका उस तरीके से ठीक से हमें बता नहीं पा रही थी। कुछ कमियां थी जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी उनको लेके आई। जैसे सबसे पहली बात कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने हमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड के बारे में कुछ बातें नहीं बताई, लेकिन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हमें बताती है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज द्वारा कि हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में देता है क्रिस्टल लिगेंड्स के बारे में, और वहां से हमें पता चलता है कि वीक फील्ड लिगेंड क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या होते हैं, किस तरीके से वो हाई स्पिन या लो स्पिन बनाएंगे। साथ ही साथ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हमें कलर के बारे में बताती है कि कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड्स होते हैं वो कलर शो करते हैं, है ना। तो आज हम वहीं से अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तो उसी को समझने के लिए चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो आज हमें बात करनी है कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक, कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है ना। तो जो कलर होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, वो कैसे एक्सप्लेन किया जाता है इन टर्म्स ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। जो अभी हमने बात करी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं बता पा रही थी कलर के बारे में, लेकिन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने कलर के बारे में बताया, है ना। सपोज करके हमारे पास एक कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है TiH2O का होल 6 और ऊपर 3+, है ना। ये कैसा होता है? वायलेट कलर का होता है, ठीक है ना। ये कैसा होता है? आपका वायलेट कलर का होता है, ठीक है ना। ये आपका वायलेट कलर का होता है। अब ये आपका कैसा कॉम्प्लेक्स है? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स आपको देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6 है ना। 6 वाले ऑक्टाहेड्रल बनाते हैं, ठीक है ना। यानी 6 लोग टाइटेनियम से जुड़े हैं, यानी 6 लिगेंड टाइटेनियम के अराउंड है, ठीक है ना। ये बात आपको समझ में आई, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि टाइटेनियम का जो एटॉमिक नंबर है 22, इसकी कॉन्फ़िगरेशन आप देखें तो क्या बनेगी? 3d2 4s2 बनेगी, है ना। लेकिन इसके आप ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो H2O तो न्यूट्रल लिगेंड है, उसका चार्ज 0 होता है ना। तो ऊपर +3 के बराबर ही आ जाएगा इसका चार्ज। तो टाइटेनियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा यहाँ पे +3 होगा। +3 का मतलब आपका 4s से 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, और एक कहाँ से जाएगा? 3d से जाएगा, तो ये बनेगा 3d1 4s0। ये आपके पास इतना ये बन जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होने की वजह से जो यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन है आपके इस डी ऑर्बिटल्स में, सिंगल इलेक्ट्रॉन जो आपके डी ऑर्बिटल में है, वो कैसा है? वो किस लेवल पे होगा बच्चों? T2G लेवल पे होगा ना, क्योंकि ये ऑक्टाहेड्रल है। और ऑक्टाहेड्रल में हमने देखा था कि 5 ऑर्बिटल की जब स्प्लिटिंग होती है, इस तरीके से 5 ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होती है, तो 3 ऑर्बिटल आपके T2G लेवल में जाते हैं और 2 ऑर्बिटल आपके EG लेवल में जाते हैं, है ना। लोअर एनर्जी में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, यानी जो इसका एक है 3d1, वो यहाँ पे आएगा, T2G लेवल पे आएगा, ठीक है ना। किस पे आएगा बच्चों? T2G लेवल पे आएगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हायर जो स्टेट होगी बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल, वो कौन सी होगी? MTEG होगी, यानी इलेक्ट्रॉन अभी यहाँ पे है। अब हायर, ये लोअर एनर्जी पे है, चाहे वो लोअर एनर्जी के 3 ऑर्बिटल हमारे पास, 1 2 3, है ना, किसी में भी रहे। अब उसको हायर एनर्जी में जाना है, तो वो यहाँ से जंप करके इधर जा सकता है। एक ही तो पॉसिबिलिटी बन रही है कि इलेक्ट्रॉन T2G से किधर जाए? EG लेवल पे जाएगा, ठीक है ना। T2G से EG लेवल पे जाएगा। जब ये T2G से EG लेवल पे जाता है, तो जो लाइट होती है क्रॉसपोंडिंग टू इस एनर्जी की, क्योंकि एनर्जी क्या करेगा? इसने एनर्जी एब्जॉर्ब करी है ना, इसने एनर्जी एब्जॉर्ब करी है, तब जाके ऊपर गया,
है ना भाई, लोअर एनर्जी में है, अब इसे हायर एनर्जी में जाना है तो कुछ एनर्जी गेन करनी पड़ेगी, एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी। तो जो लाइट होती है उस एनर्जी के करस्पॉन्डिंग वो कैसी आती है आपके पास, ब्लू ग्रीन रीजन की आती है, एब्जॉर्ब बाय द कॉम्प्लेक्स। कैसा एब्जॉर्ब करता है कॉम्प्लेक्स, ब्लू ग्रीन रीजन की एब्जॉर्ब करता है, ठीक है ना। और जब ये क्या करता है, एक्साइट करता है इलेक्ट्रॉन T2G से EG लेवल पे गया, तो क्या कॉन्फ़िगरेशन बनेगी इसकी एक्साइटेशन की, भाई ये T2G लेवल पे था, T2G और EG के पास अभी 0 है, अब एक्साइटेड स्टेट इसकी क्या हो जाएगी, T2G पे 0 हो गया और EG के पास चले गया 1, ठीक है ना, ये इसकी एक्साइटेड स्टेट हो गई। तो ऐसे इसका क्या हुआ, एक्साइटेशन हुआ, है ना, इसका एक्साइटेशन हुआ इससे, और इस वजह से जो हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स आता है ये वायलेट कलर का हमको दिखता है, ठीक है ना। कैसा दिखता है बच्चों, वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स हमें ये दिखता है। तो जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है क्या एट्रीब्यूट करती है, द कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड टू डी ट्रांजिशन। डी ट्रांजिशन हो रहा है ना, डी ट्रांजिशन का मतलब कि ये पहले T2G लेवल के d ऑर्बिटल्स में था और अभी ये EG लेवल के d ऑर्बिटल में चलेगा, तो डी ट्रांजिशन होती है इलेक्ट्रॉन की, इस वजह से कलर हमें शो करता, इस तरीके से कलर शो होता है ना। अच्छा, एक और बात नोट करने वाली बात ये है कि अगर लिगेंड ना हो किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, लिगेंड की एब्सेंस में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आपकी वर्क नहीं करती। अब जब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी वर्क नहीं करेगी तो कंपाउंड कैसा आएगा, कलरलेस आएगा, है ना। तो कुछ कंपाउंड आपने देखे हैं कलरलेस आते हैं, तो वो इसी वजह से आते हैं, ठीक है ना। तो ये बात आपको समझ में आए, ठीक है ना, तो इस तरीके से चलिए, ठीक है ना। दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम इसका, जैसे हमारे पास सपोज क्या है, हमारे पास है रिमूवल ऑफ वाटर। हमारे पास हमने पहले कंपाउंड आप देख लीजिए TiH2 का होल 6, ठीक है, Cl3, ये हमारे पास कोई कंपाउंड है, हमने क्या किया, ऐसे हीट किया, इस कंपाउंड को हमने हीट किया। अब हीट करने से क्या होगा, इससे आपके वाटर जो मॉलिक्यूल्स है वो रिमूव हो जाएंगे, है ना, रिमूव हो जाएंगे, इससे वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएंगे। अच्छा, जो रिमूवल ऑफ वाटर होगा ऑन हीटिंग, इसको क्या बना देगा, कलरलेस बना देगा, है ना। इसलिए आप वाटर मॉलिक्यूल हटा देंगे तो इसको क्या बना देगा, कलरलेस बना देगा। सिमिलरली आप देखते हैं कि आपके पास एनहाइड्रस जो कॉपर सल्फेट होता है CuSO4, है ना, ये कैसा है, एनहाइड्रस, सूखा एकदम, है ना, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट है। एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट कैसा होता है बच्चों, व्हाइट कलर का होता है। कभी आप देखें एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट को व्हाइट कलर का, लेकिन जब ये क्या बन जाता है, जब इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आ जाते हैं, आपने देखा होगा CuSO4.2H2, है ना, इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हमारे पास आ गए 5H2.5H2, तो कैसा हो जाता है, ब्लू कलर का हो जाता है। कैसा हो जाता है, ब्लू कलर का। यहाँ पे एनहाइड्रस था, यहाँ पे ब्लू कलर का हो गया। सेम आपके पास टाइटेनियम H2 होल 6 में वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, जैसे आपने हीट करा वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गए तो कलरलेस हो गया। सेम हमने यहाँ पे देखा इस तरीके से, है ना, इस तरीके से हमने यहाँ पे देखा। तो आप देख रहे हैं कॉपर सल्फेट में इस व्हाइट होता है, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2 कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है। तो जो इन्फ्लुएंस होता है लिगेंड का ऑन द कलर ऑफ अ कॉम्प्लेक्स, है ना, वो हम कैसे इलस्ट्रेट करते हैं। सपोज हमारे पास एक लिगेंड है, हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है NiH2O होल 6, है ना, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स है NiH2 होल 6 प्लस 2, ठीक है, NiH2 होल 6 प्लस 2 एक कॉम्प्लेक्स है ना, जो क्या करता है, आपका निकल सेकंड क्लोराइड बनाता है जब इसको हम डिसॉल्व करते हैं वाटर में, ठीक है ना। समझ आया बात। हमने एक एग्जांपल लिया, एक कंसीडर करा हमने NiH2 होल 6 2 प्लस कॉम्प्लेक्स, जो क्या बनाता है, निकल सेकंड क्लोराइड बनाएगा। क्या बनाएगा, निकल सेकंड क्लोराइड बनाएगा जब आप इसे वाटर में डिसॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अगर जो डाइडेंटेट लिगेंड है आपके पास, डाइडेंटेट लिगेंड जैसे कि EN हो गया, इथेन 1,2 डायमीन, ये डाइडेंटेट लिगेंड है ना। अब जब आप इथेन डाइडेंटेट लिगेंड को प्रोग्रेसिवली आप ऐड करेंगे एक मोलर रेशियो में, ठीक है ना, तो आपको इस तरीके से रिएक्शन हमको देखने को मिलेगी। हमारे पास ये कंपाउंड है NiH2 का होल 6, NiH2 का होल 6 प्लस 2, ये कैसा है, एक्वस फॉर्म में है। इसमें हमने क्या डाला, EN डाला, डाइडेंटेट लिगेंड हमने क्या करा, इसको ऐड करा, डाइडेंटेट लिगेंड हमने क्या करा, इसमें ऐड करा, तो क्या बनेगा, ये बनेगा आपके पास NiH2O होल 4 EN
+2, ठीक है, और प्लस इधर 2 वाटर मॉलिक्यूल बाहर चले गए, उनकी जगह En आए। कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 ही मेंटेन रखना है ना उसको। तो ये होता है ग्रीन कलर का। कैसा होता है? ग्रीन कलर का। लेकिन ये कैसा होता है आपके पास? पेल ब्लू कलर का, ठीक है, पेल ब्लू कलर का होता है, ठीक है ना। इसी तरीके से हमारे पास ये कंपाउंड है NiH2O का होल 4 En+2, ठीक है, और हमने इसमें वापस En डाला एक्वस फॉर्म में, तो क्या बन गया? ये बन गया आपके पास NiH2O का होल ट्वाइस En+2। वापस से इससे 2 वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गए, 2H2O, ठीक है। फिर हमने क्या करा? वापस हमारे पास क्या है? NiH2O का होल ट्वाइस है और En2 हो गया अभी ना, हमारे पास क्या हो गया? En2 हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? En2, एक और En आया ना अंदर, ठीक है। फिर हमने क्या करा? +2, इसमें वापस से En डालो, क्या बनेगा? ये बन जाएगा आपके पास NiEn का होल थ्राइस, ठीक है, और +2, अभी वापस से 2 वाटर मॉलिक्यूल्स निकल गए। ये कैसा कलर का है? वायलेट, ठीक है ना। ये क्या है? वायलेट कलर का है। ये कैसा था? ये वाला क्या था आपका पास? ब्लू/पर्पल, ब्लू/पर्पल जैसा होता है, ठीक है ना। समझ आया आपको? पहला हमारे पास क्या था? NiH2O6 ग्रीन कलर का था, En आया उसके पास तो पेल ब्लू हो गया। क्वेश्चन आता है कि वाई NiH2O6+2 इज ग्रीन इन कलर एंड NiH2O4 En इज ब्लू इन कलर, पेल ब्लू इन कलर। तो हमें क्या जवाब देना है? हमको जवाब देना है कि जो H2 है यहाँ पे, H2 क्या आपके पास? H2 वीक फील्ड लिगेंड है ना, जबकि En क्या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ठीक है ना। तो इस वजह से H2 क्या है? वीक फील्ड लिगेंड होने के कारण वो क्या बनाएगा? आपके हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। लेकिन En क्या है? आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा, जिस वजह से उसका कलर ब्लू हो जाएगा, है ना। लो स्पिन आप समझ रहे, लो स्पिन हाई स्पिन क्या है? लो स्पिन का मतलब मैंने आपको बताया था, हाई स्पिन का भी मतलब मैंने बताया कि लो स्पिन में हमने यहाँ पे बात करी थी, क्योंकि सारी की सारी जो कलर है वो किस पे डिपेंड कर रहा है कि किस तरीके से लाइट को एब्जॉर्ब करता है, उस पर डिपेंड करता है ना। तो हमने देखा कि वीक फील्ड लिगेंड आपके हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और आपके पास जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाने का क्या मतलब है कि चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? आपको Eg लेवल पे जाता है। और हाई स्पिन लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाने का मतलब चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? आपके पास T2G लेवल में जाएगा चौथा इलेक्ट्रॉन, है ना। चौथा T2G लेवल में जाता है। अब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ये लो स्पिन बनाते हैं। अब यहाँ पे आप देखें कि H जो En है वो कैसा है? En आपके पास कैसा लिगेंड है? ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा, यानी जो इलेक्ट्रॉन है वो जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो T2G लेवल पे जाएगा। अब जब T2G लेवल पे जाएगा यानी लोअर एनर्जी पे है वो, अब उसको ऊपर जाना है, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा ऊपर Eg में। जब ऊपर एक्साइटेड स्टेट में जाता है वो तो क्या करेगा? किसी करस्पॉन्डिंग लाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, है ना। तो जिस वजह से वो कलर शो करता है। तो बेसिकली हमें ये बताना होता है कि जब पूछा जाता है कि वाई NiH2O6+2 इज ग्रीन इन कलर एंड NiH2O4 En इज पेल ब्लू इन कलर, तो बिकॉज in NiH2O6 H2O is a weak field ligand and it form high spin complex, while En is a strong field ligand, it form low spin complex, that is why it is blue in color, ठीक है ना। तो ये बात है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आएगी कि कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में किस तरीके से चीजें होती है, ठीक है। चलिए, तो ये आपका चैप्टर जो है वो खत्म हो गया आपके पास। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर आपका ओवर हो गया। हम इसके क्वेश्चंस करेंगे अभी, जो बोर्ड में आते हैं आपके पास, क्वेश्चंस किस तरीके से बनते हैं उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन 1 आज का, द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन
hybridization, type of hybridization in octahedral complex, in octahedral complex। ऑक्ट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में आपको हाइब्रिडाइजेशन बतानी क्या हो सकती है ना। तो हमें दी है एक sp3 है, एक आपके पास dsp2 है, dsp2, एक हमारे पास sp3d है, sp3d, और फोर्थ हमारे पास है d2sp3, d2sp3। चार हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास है। ऑक्टाहेड्रल में दो हाइब्रिडाइजेशन बनती है। मैंने उस दिन बताया था ऑक्टाहेड्रल में, जब हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कर रहे थे, ऑक्टाहेड्रल में दो तरह की हाइब्रिडाइजेशन बनती है ना। ये देखिए यहाँ पे 6 कोऑर्डिनेशन नंबर दो बारी आपको दिखाया गया है और दो बारी ऑक्टाहेड्रल में देखने को मिल रहा है। हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, एक तो sp3d2 में देखने को मिल रही है और एक मिल रही है d2sp3 में, है ना। एक sp3d2, एक d2sp3। अब वहां पे आप देख लीजिए कि आपको इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन दिया है। तो हमको वहां पे जो दिया है वो ऑप्शन ये है, क्या, d2sp3 दिया है वहां पे, sp3d2 नहीं दिया है ना। अगर आपको दोनों दिए थे तो दोनों बोलते हम कि दोनों बनाते हैं, लेकिन वहां पे एक ही दिया और एक कौन सा d2sp3 दिया है, इसलिए उसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, d2sp3। ठीक है, तो d2sp3 ऑप्शन डी ये करेक्ट है हमारे पास इसका आंसर। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इसका क्या है, नेम द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, नेम द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, नेम द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म in the following compound, in the pair of following compound, in the pair of following compound, in the pair of following compound। ठीक है, तो हमें टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बतानी है। क्या दिया है, पहला कंपाउंड हमको दिया है CO, ये आपका सेंट्रल एटम हो गया, Cl2, NH3 का होल 4, देन Cl.H2O, और इसी का जो पेयर है, अगला पेयर वो क्या है, CO Cl H2O NH3 होल 4 और बाहर Cl2। ये पेयर आपके पास, और बताना है कि कौन सा आइसोमेरिज्म ये शो कर रही है। आप देख पा रहे हैं कि पहले वाले में CO Cl2 NH3 होल 4, Cl H2O, Cl और H.H2O बाहर है, और दूसरे वाले में H2 अंदर आ गया। तो हमने ऐसा कहाँ देखा था, ऐसा हमने देखा था कि जहाँ H2O जो मॉलिक्यूल से अंदर बाहर जाते हैं वो हमने देखा था सॉल्वेट आइसोमेरिज्म में। किसमें, सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। तो ये सॉल्वेट आइसोमेरिज्म है आपकी, है ना। वहां पे हमने देखा था कि इस वजह से उसमें कलर भी दिखा था। हमने कहा था कि एक आपका इस कलर का है, दूसरा उस कलर का है, क्योंकि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से आप देखते हैं ना। अभी हमने बात करी कि कॉपर SO4.5H2O कैसा होता है आपके पास, ब्लू कलर का होता है, लेकिन कॉपर SO4 व्हाइट कलर का हो जाता है, वाटर मॉलिक्यूल से गए। अब इसमें आप देख रहे हैं कि सॉल्वेट, इसमें पहले वाले में आपके एक वाटर मॉलिक्यूल H2 बाहर है ना, और दूसरे वाले में अंदर आ गया H2। तो सॉल्वेट आइसोमेरिज्म का एग्जांपल है। ठीक है, दूसरा देखें आप, दूसरा क्या है हमारे पास, दूसरा दिया है हमें सेकंड Cr के पास सेंट्रल एटम हो गया, CrNH3 होल 5,
Br SO4 Br SO4 एंड दूसरा हमको दिया है CrNH3 होल 5 SO4 Br। ठीक है, ये हमको दिया है, बताना कौन सा आइसोमेरिज्म ये शो कर रहा है। तो आप देख पा रहे हैं कि एक बार Br अंदर है, SO4 बाहर है, दूसरे में SO4 अंदर आ गया, Br बाहर आ गया, है ना। तो कौन सा आइसोमेरिज्म है, इसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म में हमने देखा था कि जो काउंटर आयन है वो पोटेंशियल लिगेंड बन जाता है अंदर आके, और जो पोटेंशियल लिगेंड है वो बाहर जाके काउंटर आयन की जगह ले लेता है। तो ये आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म में हमने ऐसा देखा था। ठीक है ना। चलिए अगला हमें क्या दिया है, राइट फॉर्मूला ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, है ना। फॉर्मूला लिखना आपको, फॉर्मूला लिखना है। पहला क्या है हमारे पास, पोटेशियम ट्राईऑक्सिलेटो एल्यूमिनेट थर्ड, ट्राईऑक्सिलेटो एल्यूमिनेट थर्ड, है ना। ऐसा हमको दिया है। कैसे बनाएंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब आप देख पा रहे हैं एल्यूमिनेट है, मतलब एल्यूमिनियम तो आपके पास क्या हो गया, मेटल एटम हो गया। ऑक्सिलेटो क्या हो गया आपके पास, लिगेंड हो गया। ऑक्सिलेटो को लिखते हैं हम, क्या लिखते हैं, C2O4 लिखते हैं, C2O4 2 नेगेटिव लिखते हैं। कितने, 3 है तो ट्राई लगा दो। ठीक है ना। पोटेशियम ऑब्वियसली क्या होगा, बाहर होगा, काउंटर आयन, तो K हो गया। अब देखने वाली बात क्या है कि हमें एल्यूमिनियम की जो वैलेंसी है वो कितनी दी है, सॉरी उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर दिया है, ऑक्सीडेशन स्टेट, वो 3 दी है। 3 है ना यहाँ पे, 3। तो 3 कैसे आएगी भाई, C2, अब इसकी मैं निकालूं तो एल्यूमिनियम को अगर मैं X मानता हूँ, प्लस C2O4 के ऊपर -2 है, -2 × 3 है, वो ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, 0। तो X, और एक बाहर भी हमारे पास पोटेशियम, उसकी कितनी होती है, +1 होती है, तो +1 उसको मैं लिख देता हूँ 1+, है ना। तो कितना हो जाएगा X, ये हो जाएगा -6 + 1 = 0, X -5, और उधर जाके +5 आएगी। लेकिन हमें कितनी दी है, +3 है, यानी हम कुछ गलत कर रहे हैं। ठीक है ना। अब गलत क्या कर रहे हैं, ट्राईऑक्सिलेटो उसने बोला वो सही है, एल्यूमिनियम उसने बोला वो सही है, लेकिन इसका मतलब कि हमें वैलेंसी में पोटेशियम की जो वैलेंसी हम उसको ठीक से नहीं लिख रहे। तो यानी यहाँ पे कितना आना चाहिए, यहाँ पे मेरे ख्याल से 3 आना चाहिए, जिसको सेटिस्फाई कर जाएगा। अब आप देखो 3, पोटेशियम 1 होता है, 1 मतलब उसका चार्ज, और X एल्यूमिनियम को हमने लिया। अच्छा, इसका कितना है, -2 है, इंटू कितना 3 = ऊपर कोई चार्ज नहीं है, 0, तो 3 + X, ये कितना हो गया, -6 = 0। अब आप देखो +3 -6 कितना हो गया, -3, उधर जाके +3 आ गए, +3 एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। तो +3 आ गया, इसका मतलब ये दिस इज द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम ट्राईऑक्सिलेटो एल्यूमिनेट थर्ड का, ये करेक्ट है। K3 ब्रैकेट Al C2O4 2 नेगेटिव का होल थ्राइस ब्रैकेट बंद। ठीक है ना। तो पहला ये था आपके पास। सेकंड क्या है हमारे पास, सेकंड है ट्राईअमीन ट्राईएक्वाक्रोमियम थर्ड क्लोराइड, ठीक है। ट्राईअमीन ट्राईएक्वाक्रोमियम थर्ड क्लोराइड, है ना। तो क्रोमियम आपके पास मेटल एटम हो गया, सेंट्रल मेटल एटम, तो उसको Cr लिखेंगे आप, तो ब्रैकेट लगा लीजिए पहले, Cr सेंट्रल मेटल एटम हो गया। ट्राईअमीन बोला है इसने, तो यानी NH3 का होल थ्राइस होगा। ट्राई एक्वा भी बोला है, तो H2O का भी होल थ्राइस होगा, फिर ब्रैकेट बंद,
और बाहर हमारे पास क्या है, Cl क्लोराइड है। अब Cl को 2 लिखे 3 लिखे क्या लिखे वो हम ऑक्सीडेशन स्टेट से पता लगाएंगे। अब आप देखो कि Cr को X मान लो, अमीन का 0 न्यूट्रल है, H2 का 0 न्यूट्रल है, Cl-1 इज इक्वल टू ऊपर कोई चार्ज नहीं 0, तो यहाँ से तो X की वैल्यू कितनी आ रही है, +1 आ रही है, लेकिन हमें कितना दिया है, +3 दिया है, 3 दिया है। इसका मतलब आपके पास जो ये है कि कितने होने चाहिए, Cl 3 होने चाहिए, Cl है ना। इस वजह से तो यहाँ पे -3 आएगा, तब जाके 0 होगा, तो X कितना हो जाएगा आपके पास +3। तो दिस इज द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ ट्राइअमीन। ये आपके पास करेक्ट फॉर्मूला है ट्राइअमीन ट्राइएक्वा क्रोमियम 3rd क्लोराइड। तो मेरे ख्याल से समझ में आएगा आपको किस तरीके से ये किया गया है, ठीक है ना। तो ये कुछ क्वेश्चन से रिलेटेड और देखते हैं हम। हमें एक क्वेश्चन दिया है, इन अ कोऑर्डिनेशन एंटिटी, इन अ कोऑर्डिनेशन entity, the electronic configuration of central metal, is कितनी दी है हमें, T2G3 Eg1, ये हमें दी है, T2G3 Eg1 हमें दी है, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा, इज द coordination compound a high spin? Is the coordination compound a high spin or low spin complex? ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन इसका है, ड्रॉ द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, diagram for the complex. ठीक है, ये दो बातें हमें पूछी है, हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के माध्यम से बताना है कि क्या होगा इसका, ठीक है ना। ये हमें क्वेश्चन दिया है, आई बात समझ में आपको। क्वेश्चन क्या दिया है, एक कंपाउंड की आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी है, T2G3 Eg1, क्या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपका हाई स्पिन है या लो स्पिन है, पहली बात। दूसरी बात कि आपको ये बताना है कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के बारे में बताना है। तो आप देख पा रहे हो कि कॉन्फ़िगरेशन हमें क्या दी है, हमें दिया है T2G3 Eg1। अब कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, 3 तो T2G में आ गए, 3 ही ऑर्बिटल होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन आ गए। 4th इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं Eg में गया। 4th इलेक्ट्रॉन Eg में कब जाता था, जब हमने देखा था कि जब डेल O पेयरिंग एनर्जी से छोटा हो। जब डेल O पेयरिंग एनर्जी से छोटा हो तो उस टाइम कैसा लिगेंड होना चाहिए, जब डेल O पेयरिंग एनर्जी से छोटा हो उस टाइम कैसा लिगेंड होता है आपके पास, आपके पास होता है उस समय वीक फील्ड लिगेंड, है ना। कैसा होता है, वीक फील्ड लिगेंड। समझ आया, हमने कल ये चीज पढ़ी थी कि जब डेल O छोटा हो पेयरिंग एनर्जी से तो वीक फील्ड लिगेंड होता है वो। और वीक फील्ड लिगेंड क्या करते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का मतलब कि 4th इलेक्ट्रॉन कहाँ गया आपके पास, Eg लेवल पे गया है। तो इसका आंसर पहले का क्या हो जाएगा आपके पास, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। पहले का आंसर आपको आ गया हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। दूसरा का उसने बोला हमें, दूसरे का क्या बनाना है, हमें क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डायग्राम बनाना, हमें क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डायग्राम। चलिए वो भी बना लेते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डायग्राम। हमारे पास ये क्या है, इधर आपके पास एनर्जी बढ़ रही है, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन उसने बताए तो 5 ऑर्बिटल ही हो गया आपके पास, 1 2
3 4 और 5, 5 ऑर्बिटल है, और 5 ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आपके पास? 4 है ना, हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से हमारे पास है। ठीक है, चलिए ये है हमारे पास इस तरीके से 1 2 3 4 और 5। 1 2 3 4, अब स्प्लिटिंग होगी। ठीक है ना, ऐसे स्प्लिटिंग हो गई। 3 तो आपके क्या हो जाएंगे? T2G में जाएंगे। ये कौन से हैं? T2G में है हमारे पास, और 2 ऊपर हमारे पास EG लेवल के हैं, है ना, 2G। तो बस हमें इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो T2G में कितने आपके पास? 3 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3, EG में 1 है आपके पास। नाम भी इनके रख लेते हैं। इसका नाम DXY, इसका नाम DYZ हमने बोला था, इसका नाम क्या बोला था? DXZ बोला था। ठीक है ना, ये बोला था हमने। अच्छा, ऊपर हमारे पास ये क्या हो गया? DZ², और इसका नाम DX² माइनस Y²। ठीक है ना, इस तरीके से ये क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है ना, तो इनके ये जो है, यहाँ पे हम बोलते हैं कि बैरी सेंटर होता है हमारे पास, जिसको हम क्या बोलते थे? डेल O बोलते थे। तो ये ऐसा आपको बनाना है डायग्राम। ठीक है ना, ये एवरेज एनर्जी, ये जो है ये क्या है? एवरेज एनर्जी है। एवरेज एनर्जी ऑफ डी ब्लॉक ऑर्बिटल की क्या है? एवरेज एनर्जी है। फिर वो स्प्लिटिंग हुई, तो स्प्लिटिंग से इस तरीके से वो ऊपर गई, आपको कुछ ऊपर गए कुछ नीचे गए। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? अगला क्वेश्चन हमें दिया है, राइट द फॉर्मूला एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। राइट फॉर्मूला एंड हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, फॉर्मूला और हाइब्रिडाइजेशन हमको लिखना है किसका? ट्रेस इथेन 1,2, ट्रेस इथेन ट्रेस इथेन 1,2 डायअमीन, ट्रेस इथेन 1,2 डायअमीन कोबाल्ट थर्ड सल्फेट, कोबाल्ट थर्ड सल्फेट, है ना। इसका ना फॉर्मूला, नाम, हाइब्रिडाइजेशन बतानी है हमें। तो फॉर्मूला कैसे बनेगा? आप ब्रैकेट, सेंट्रल मेटल कौन हो गया? कोबाल्ट हो गया। बोल रहा ट्रिस अमीन है, ट्रिस इथेन 1,2 डायमीन को क्या लिखते हैं? EN लिखते हैं। तो क्या आ गया? थ्राइस आ गया। ठीक है ना। अच्छा, फिर कोबाल्ट थर्ड है, सल्फेट बोला है इसने, SO4 सल्फेट बोला है ना, SO4 बोला है। अब आप ध्यान से देखिए, EN तो न्यूट्रल है। EN कैसा आपके पास? न्यूट्रल है। EN हमारे पास न्यूट्रल है, और हमारे पास जो ऑक्सीडेशन स्टेट दी है कोबाल्ट की, वो दी है +3। अब +3 कैसा है? SO4 तो -2 होता है। SO4 आपके पास -2 है, तो -2 उधर जाएगा तो +2 बनेगा, क्योंकि ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है। फिर भी हमें चाहिए, तो हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए? हमें यहाँ पे लगाना चाहिए थ्राइस, और यहाँ पे लगाना चाहिए ट्वाइस, इस तरह। अब आप देखो, कोबाल्ट को x मान लो, EN तो 0 हो गया, 2x हो जाएगा, और प्लस SO4 का -2 इंटू 3 इज इक्वल टू कितना? 0। तो 2x इज इक्वल टू -6, उधर जाके +6, x इज इक्वल टू कितना आ गया? 6 डिवाइडेड बाई 2, 3 आ गए, 3, है ना। तो ये करेक्ट है आपके पास, दिस इज द करेक्ट फॉर्मूला। हाइब्रिडाइजेशन बतानी है, तो कैसे बताओगे हाइब्रिडाइजेशन? आपको कोऑर्डिनेशन नंबर से पता चलेगी हाइब्रिडाइजेशन। कितने लिगेंड जुड़े हैं? EN जुड़ा है कोबाल्ट से। अब EN कोबाल्ट से जुड़ा है, तो EN कैसा है? EN आपका डाइडेंटेट है ना। तो वो इस तरीके से होगा कि CO EN 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 EN, ये आपका EN हो गया, EN EN, है ना।
ये अब आप देख पा रहे हो कि ए कोबाल्ट EN से जुड़ा है 2 तरीके से, क्योंकि EN डाइडेंटेट है, यानी 6 हो गए, 6 है ना। कितने हो गए आपके पास? 6। तो 6 का मतलब क्या हो गया? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री दिखाएगा। 6 का मतलब ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री दिखाएगा। अब ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री दिखा रहा है तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री का मतलब कि हाइब्रिडाइजेशन क्या आनी चाहिए? तो D2sp3 या फिर आपके पास sp3d2, है ना। 2 ही तो हाइब्रिडाइजेशन बनती है, या तो D2sp3 या sp3d2। तो इसकी क्या हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए? इसकी होनी चाहिए आपके पास D2sp3, है ना। क्या होनी चाहिए? हाइब्रिडाइजेशन। तो फॉर्मूला आपने देखा, फॉर्मूला क्या बना? ये बना, और हाइब्रिडाइजेशन इसकी D2sp3 ये हाइब्रिडाइजेशन आएगी, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6 है, ठीक है ना। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आपके पास 6 है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आए कि किस तरीके से हमने किए हैं क्वेश्चन आपके पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड, ठीक है ना। तो ये कुछ क्वेश्चन थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होंगे। तो आज आपका कोऑर्डिनेशन नंबर चैप्टर खत्म हुआ और हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आए होंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। तो आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।